वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे साइंस की, जो 7 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस वर्कशीट नंबर 37 में हमें। लाइट। ये पिछली वर्कशीट में भी हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे अपनी साइंस बुक का, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जब आप खोलो किताब चैनल पर विज़िट करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी। उनमें से 7th क्लास की साइंस विज्ञान वाली वर्कशीट्स की प्लेलिस्ट में आप जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। अब आगे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो आपकी इमेज बनती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वही एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। आपके घर में भी प्लेन मिरर होगा, जो आपका नॉर्मल शीशा होता है, उसके सामने अगर आप जाके खड़े होते हो तो जितने साइज़ के आप होते हो शीशे में उतने ही साइज़ के नज़र आते हो ना। मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस साइज़ का होगा उसी साइज़ की आपकी इमेज बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट आपका छोटा है और आपके प्लेन मिरर के अंदर वो बड़ा दिखेगा, या फिर ऑब्जेक्ट बड़ा है प्लेन मिरर के अंदर वो छोटा दिखेगा। वो उसी साइज़ का दिखता है जिस साइज़ का आपका ऑब्जेक्ट होता है। इमेज उसी साइज़ की होगी जिस साइज़ का आपका ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो आपकी इमेज बनती है वो सीधी होती है, इरेक्ट। और तीसरा क्या दिया हुआ है, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर ही आपकी इमेज बनती है। इमेज बोलते किसे हैं, जैसे ये एक आपको मिरर दिखाया हुआ है प्लेन मिरर, जो ये बाहर रखा हुआ है शार्पनर, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट। और जो इसका अंदर शीशे के अंदर आपको बिल्कुल सेम इसी की कॉपी नज़र आती है उसको क्या बोलते हैं हम, इमेज। जो शीशे के अंदर नज़र आती है आपको मिरर के अंदर, तो जो आपकी इमेज होती है वो उतने ही डिस्टेंस पे होगी बिहाइंड द मिरर जितना कि ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में होगा। अब शीशे से जितनी दूरी पर आप खड़े होगे आपको लगेगा आपकी इमेज भी उतनी ही दूरी पर है। अगर आप मिरर के पास जाओगे तो आपको लगेगा आपकी इमेज भी पास आ रही है। अगर आप मिरर से दूर जाओगे तो आपको लगेगा कि मिरर के अंदर जो इमेज आपकी बन रही थी वो भी उतना ही दूर जा रही है शीशे से। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब यही प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। क्या करना है उस एक्टिविटी में, आपको एक चेस बोर्ड लेना है। अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे 8x8 साइज़ का। 8x8 का मतलब क्या है, लेंथ में भी 8 स्क्वायर्स बनाने हैं और ब्रेथ में भी 8 स्क्वायर्स बनाने हैं। मतलब 8 ही इस साइड और 8 ही इस साइड, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, ऐसे जो बॉक्स बनेगा टोटल 64 स्क्वायर्स बन जाएंगे। और वो सारे सेम साइज़ के होने चाहिए। चार्ट पेपर पर आप ड्रॉ कर लोगे। चेस बोर्ड में भी तो ऐसे ही होता है ना, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस ही होते हैं। टोटल 64 स्क्वायर्स हो जाएंगे इस तरह से आपके, 8 इस लेंथ वाइज और 8 ही आपके ब्रेथ वाइज। अब क्या करना है, ड्रॉ अ थिक लाइन इन मिडल ऑफ दिस पेपर। जो आपने चार्ट पेपर पे बॉक्सेस बनाए हैं स्क्वायर बॉक्सेस, उसमें बीच में एक मोटी सी लाइन खींच लेनी है और वहाँ क्या फिक्स कर देना है, वर्टिकली क्या खड़ा कर देना है, एक प्लेन मिरर। देखो मैं दोबारा से ये दिखा देती हूँ आपको इमेज। चेस बोर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। स्क्वायर बॉक्सेस ही तो ड्रॉ कर रखे हैं ये बस, और ये शीशा यहाँ खड़ा करके दिखा रखा है ना प्लेन मिरर। कोई एक लाइन खींच लेना और वहाँ पर ऐसे खड़ा कर देना आपको मिरर वर्टिकली। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक शार्पनर, पेंसिल और आयरन नेल एट बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। अब जहाँ भी आपने लाइन खींच के मिरर को खड़ा किया है वहाँ से 4 स्क्वायर्स काउंट करोगे, 1 2 3 और ऐसे 4। ये भी मेरे को थर्ड पे नज़र आ रहा है, इसमें तो 1 2 3। आपको बस खुद का जब एक्टिविटी करोगे, मिरर रखा, उससे 1 2 3 4 बॉक्स पे यहाँ जैसे मैंने रखा शार्पनर को, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखना है जो इस बॉक्स में आ जाए। शार्पनर रख लेना, इरेजर रख लेना, कुछ भी रख दिया यहाँ, या पेंसिल भी रख सकते हो, वो पूरा यूँ बॉक्स में ही आएगी। यहाँ रखी
आप उसकी इमेज को देखोगे मिरर में कहाँ नज़र आ रही है। मिरर में काउंट करोगे तो आपको 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर ही नज़र आएगी। अगर आपने इधर से फोर्थ रखी होगी तो वो मिरर में अंदर की तरफ भी आपको फोर्थ पोजीशन पर ही नज़र आएगी। अब आपको वही पोजीशन इमेज की नोट करनी है कितनी आई। आपको बाहर अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे, 1 2 3 4 पे रखा, तो अपनी मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो काउंट करनी है आपको और उसको नोट कर लेना है। फिर शिफ्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को 5th और 7th स्क्वायर पे। अब 4th पे रखा था, उसके बाद उसको पीछे की ओर और 5th पे रख के देखोगे, फिर 7th पे रख के देखोगे, और फिर मिरर में जो आपकी इमेज बन रही है उसमें क्या चेंज आ रहा है आप उसकी भी पोजीशन को नोट करके लिखोगे, मतलब नोटबुक में लिख लोगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको वही फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन बिलो टेबल। ये आपको टेबल दी हुई है। अगर आपने 4th स्क्वायर में अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो जो आपके प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनी वो कौन सी पोजीशन पे बनेगी। अगर 4th पे स्क्वायर रखोगे, प्रॉपर्टीज़ में आपको यही बताया था ना कि सेम डिस्टेंस पे रहेगी वो भी। आप जितना मिरर से डिस्टेंस बना के रखोगे उतने ही डिस्टेंस पर आपकी मिरर में अंदर की तरफ आपकी इमेज होगी। 4th स्क्वायर पे रखोगे तो आपकी इमेज भी 4th स्क्वायर में अंदर की ओर दिखाई देगी मिरर में। जब 5th स्क्वायर पे रखोगे तो आपकी इमेज भी 5th स्क्वायर में नज़र आएगी मिरर में। जब 7th स्क्वायर में रखोगे तो इमेज भी आपकी 7th स्क्वायर में नज़र आएगी। ये चीज़ हमने फर्स्ट शुरू में ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे उसी में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड अबाउ एक्टिविटी, यूज्ड इन अबाउ एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्व किया इमेज के, वो सब लिखने हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप सामने रखोगे मिरर के, पहली चीज़ तो यही होगी कि साइज़ उतना ही नज़र आएगा प्लेन मिरर में, है ना। जितने साइज़ का शार्पनर रखोगे मिरर में भी उतने ही साइज़ की आपकी इमेज नज़र आएगी उस शार्पनर की। ऐसा तो है नहीं छोटी बड़ी नज़र आएगी प्लेन मिरर में। एक साइज़ वाली बात लिखोगे। दूसरी क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर शार्पनर सीधा रख रहे हो तो आपको इमेज में भी वो सीधा ही रखा दिखाई देगा। अगर लेटा रहे हो तो वो लेटा हुआ नज़र आएगा, मतलब इमेज आपकी इरेक्ट नज़र आएगी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी जो इस एक्टिविटी में भी यहाँ भी हमने लिखी है कि जितनी पोजीशन पर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पोजीशन पर आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। तो आप ये तीनों प्रॉपर्टीज लिख दोगे। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। यही 3 प्रॉपर्टीज़ हमें इस एक्टिविटी से पता चली। और एक्टिविटी से हमें पिछली वर्कशीट में बताई थी कि आपका लेफ़्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ़्ट, बट वो वाली हमें यहाँ नहीं लिखनी है प्रॉपर्टी, क्योंकि इस एक्टिविटी से हमें राइट लेफ़्ट का कुछ एक्सप्लेन करने को या कुछ पता नहीं था। हमें यही 3 चीज़ यहाँ से इस एक्टिविटी से पता चली थी, वही 3 हमने लिख दी। इरेक्ट बनेगी इमेज, सेम साइज़ की बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.